तिवारी की हत्या मुख्यमंत्री के बयान के बाद हुई है। तो जिन लोगों पे एफआईआर किया गया है, हत्या के मुकदमे में किया गया है, ठोक दीजिए तो जाने आप योगी मॉडल अपनाते हैं कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। आप रिटायर्ड जज से क्यों जांच करा रहे हैं? आप सिटिंग जज से जांच कराइए। बिकने का बहुत मौका मिलेगा, इस मौके पे मत बिकिएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी कीमतें कम हो जाएंगी। सम्राट चौधरी 2029 में योगी आदित्यनाथ से आगे निकल भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। रिटायर्ड जज जांच करें चाहे हम में से कोई जांच करे, क्या अंतर है? रिटायर्ड मतलब रिटायर्ड, बात खत्म। जब तक आप पद पे हैं आपकी वैल्यू तब तक है। यह सब आदमी भरत तिवारी, कितना को मारिएगा? इतना गोली है आपके पास? महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी चीज होती है ना कि रावण को ये समझ ही नहीं आता कि वो कब सीता पे हाथ डाल देता है। सीधो नहीं बताया कि वो हाथ हिलाते हुए वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। जिसका इनकाउंटर हुआ वो बीएससी किए हुए था, स्टूडेंट था बीएससी का, और जिन्होंने इनकाउंटर करवाया वो 7वीं फेल है। आत्मरक्षा में आप किसी के प्राइवेट पार्ट में गोली मार देते हैं। इस वक्त हम बिहार के बिलौटी गांव में रहने वाले भरत तिवारी थे। भरत तिवारी लोगों के हक की लड़ाई लड़ते थे, भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ते लड़ते इस सिस्टम के, इस भ्रष्टाचारी सिस्टम के भेंट चढ़ गए। मेरे साथ में भाई साहब हैं। जिस तरीके से भरत तिवारी को भ्रष्टाचार की वो लड़ाई लड़ रहे थे, इसके बाद उन्हें गोली मार दी जाती है। इस भ्रष्ट सिस्टम के तहत तो उनको शहीद कर दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? हत्या कर दी जाती है कहिए, पहले शहीद तो वो हो जाते हैं, समाज ने उनको शहीद का दर्जा दिया है। आज तक सरकार ने उनको अब तक अपराधी ही घोषित कर रखा है, वो भी उस देश में जहां पे जिसका इनकाउंटर हुआ वो बीएससी किए हुए था, स्टूडेंट था बीएससी का, और जिन्होंने इनकाउंटर करवाया वो 7वीं फेल है। उस राज्य में जहां विडंबना ये है कि जिसके ऊपर 7 मर्डर के अभियुक्त होने का आरोप है, और जो खुद कहता है कि हम मर्डर नहीं किए हैं क्योंकि कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया था। तो भैया, जिस कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया था, क्या बीएससी पढ़ा हुआ लड़का भरत तिवारी को उस कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं था ताकि ये तय किया जाता कि वो अपराधी है भी या नहीं है? मजाक बना दिया गया है, सिस्टम का मजाक बना दिया गया है पूरी तरीके से। जिस तरीके से उन्हें गोली मार दी गई है, जिस तरीके से गोली मारी गई है, लोग कह रहे हैं कि आत्मरक्षा का हमें भी अधिकार है। पुलिस के लोग कह रहे हैं आत्मरक्षा में हमने गोली चलाई। आत्मरक्षा में आप किसी के प्राइवेट पार्ट में गोली मार देते हैं। समाज बेवकूफ है जो 3 गोली चलता हुआ सुना है और आप गाड़ी में बैठा करके 2 गोली मार दिए हैं। हम बताएं क्या हुआ होगा? ऐसा हुआ होगा कि आप सबने लाइव का एक हिस्सा देखा था जिसमें वो कहता है, अरे भाई, क्रांतिकारियों किसान मरने और मारने में है, सीने पे गोली खाने में है। ऐसा हुआ होगा कि जैसे ही उन्होंने पिस्टल फेंकी, चश्मदीदों ने बताया था ना कि 3 गोली यहाँ मार दी गई थी, उनको गाड़ी में बैठाया गया। चश्मदीदों ने ही बताया कि वो हाथ हिलाते हुए वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। ऐसा उनको विश्वास था कि वो फिर वापस आके लड़ाई लड़ते। वो गाड़ी में बैठे होंगे, उन्होंने मजाक मजाक में कह दिया, क्योंकि वही उनका कैरेक्टर था। उन्होंने पुलिस वालों से कह दिया होगा कि इतना मर्द हो तो सीने पे ना गोली मारते, तुम सीने पे गोली मार देते हम शहीद हो जाते। जब ये बात उन्होंने कही होगी तो किसी बेवकूफ पुलिसकर्मी को लगा होगा कि अच्छा, हमको मर्द यानी तुम ना मर्द बोल रहे हो, तो रुको तुम्हारी मर्दानगी का सारा सबूत ही मिटा देते हैं। तो उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे प्राइवेट पार्ट पे बंदूक रखा होगा और शूट कर दिया होगा। सदर अस्पताल आरा का बयान है, एब्डोमेन के नीचे हिस्से में गोली लगी हुई थी। आप सोचिए ना, क्रॉस फायर सामने से होगा तो एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में गोली कैसे लग जाएगी जब नीचे से गोली ना मारी जाए? मतलब आप सोचिए, हवा में खड़े होकर के भरत तिवारी गोली चला रहे थे। लॉजिक भी तो कोई चीज होती है भाई साहब। मतलब मेरा ये कहना है, आप योगी बनिए, आप यूपी पुलिस की तरह इनकाउंटर करिए, लेकिन भाई झूठ बोलने के लिए भी जो बुद्धि चाहिए होती है वो भी आप प्रयोग नहीं कर रहे। इसीलिए तो आज सर्व समाज खड़ा है यहाँ पे, और आपको लगता है भरत तिवारी को मार दीजिएगा तो आवाज बंद हो जाएगा। यह सब आदमी भरत तिवारी, कितना को मारिएगा? इतना गोली है आपके पास? लेकिन जिस तरीके से आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर एनकाउंटर होता है तो ये उत्तर प्रदेश मॉडल को ये अपनाने के चक्कर में फंस गए हैं क्या? अपनाना अलग चीज होता है, उसको कॉपी करना अलग चीज होता है। ठीक है, समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में 17,053 इनकाउंटर हुए हैं पिछले 9 साल में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार में। जितनों को मारा गया वो सब अपराधी थे। किसी ने हत्या कर रखी थी, किसी ने रंगदारी मांग रखी थी। विकास दुबे जैसे भी लोग थे। हम सब ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन हमने विकास दुबे के लिए तो आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन उनको मारने से समाज के एक तबके जिसका शोषण हुआ था उसको न्याय मिल गया। भरत तिवारी ने किसका शोषण किया था भैया, जरा हमको बता दीजिए। जिस दलित समाज, जिस अति पिछड़े और पिछड़े समाज का अपने आप को प्रवक्ता बताने का काम मुख्यमंत्री जी करते हैं और कहते हैं कि कोई आंख दिखाएगा तो उसको गोली मारा जाएगा। भैया ये बताइए, आप हिंदी पढ़े होते तो ये शब्द ही ना बोलते। आंख दिखाना तो जरूरी होता है, आंख से ही तो दिखाएंगे और देखेंगे ना। आंख दिखाना और आंख से डराने में अंतर होता है। समस्या ये है कि मुख्यमंत्री जी हिंदी पढ़े ही नहीं, उनको क्या पता होगा कि आंख दिखाने
उठाने में और आंख उठाने में क्या अंतर है? एक ईमानदार व्यक्ति जो सत्ता से सवाल कर रहा था, ज्ञापन पे ज्ञापन सौंप रहा था, आज स्थिति ये क्रिएट कर दी है कि समाज को सड़कों पे आना पड़ा। आप एक बात बताइए, सरकारी काम में बाधा डालने का एफआईआर होता है, दंगा भड़काने का एफआईआर होता है। आज ये भीड़ किसकी वजह से आई है? बिहार के मुख्यमंत्री की वजह से आई है कि अपने से पागल है ये सब लोग जो आ गया है? भरत तिवारी की वजह से। भरत तिवारी की हत्या मुख्यमंत्री के बयान के बाद हुई है। और दो बातें हैं, कहा जा रहा है पीआर करा करके कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हमको डीजीपी गलत जानकारी दे दी है, तो मुख्यमंत्री को डीजीपी गलत जानकारी दे रहे हैं, यूजीसी के चेयरमैन शिक्षा मंत्री को गलत जानकारी दे रहे हैं। तो आप भी मान रहे हैं ना कि हम लोग जो कहते हैं कि अफसरशाही बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और गलत जानकारी दे चाहे सही जानकारी दे, नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन जानते हैं महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी चीज होती है ना कि रावण को यह समझ ही नहीं आता कि वो कब सीता पे हाथ डाल देता है। समस्या ये है कि 2026 में मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी 2029 में योगी आदित्यनाथ से आगे निकल भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। और इसलिए योगी मॉडल को आउटशैडो करते हुए वो बिहार मॉडल ऑफ बुलेट दिखाना चाहते हैं। बिहार मॉडल ऑफ बैलेट से तो जीते नहीं हैं, उनको तो मुख्यमंत्री नहीं चुना गया, उनके चेहरे पे चुनाव नहीं हुआ था। तो बिहार मॉडल ऑफ बुलेट दिखाना चाहते हैं और वंदे भारत की जगह बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए वो भाषा से नहीं बुलेट से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस देश में लोग भूल जाते हैं कि आज भी इस देश का संविधान हम भारत के लोगों से शुरू होता है। और चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री थे, इसी भोजपुर रीजन से आते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। जिस तरीके से आप सब लोग, बिहार के लोग, पूरे देश के लोग भरत तिवारी को आज क्रांतिकारी के तौर पर देख रहे हैं, उसी तरीके से बिहार की पुलिस और प्रशासन कहती है कि वो पागल था। अब एक बात बताइए, जो आदमी अपने फेसबुक पोस्ट में लिख गया हो कि हमको बलिदान देना है, सिंबॉलिकली बलिदान देना है, इसलिए कल को क्रांति करना पड़ा, हथियार उठाना पड़ा, तो भी हम किसी और को नहीं मारेंगे, हम खुद की हत्या करवा लेंगे, हम खुद मर जाएंगे ताकि समाज में संदेश चला जाए। और हत्या इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सब तो भारत माँ के बेटे, सब मेरे भाई हैं और हम भाई पे गोली कैसे चला सकते हैं? अगर ये बुद्धिमानी का स्तर पागल होने के बाद आता है तो मुझे तो नहीं लगता कि समाज में इस बुद्धिमानी के स्तर पे कोई भी व्यक्ति होगा, फिर तो हर कोई पागल बनना चाहे। जिस तरीके से अभी एफआईआर भी पंजीकृत हो गया है, कल ही हुआ है, न्यायिक जांच की कमेटी बन गई है, न्यायिक जांच हो रहा है, उस पर तो फालतू बात है ये सब। देखिए लिपापोती है, लिपापोती भी नहीं कहेंगे, ये मेकअप गवर्नमेंट चला रहे हैं, अंदर से क्रिस गेल, बाहर से बेन स्टोक्स की तरह। ठीक है, दिखने का प्रयास किया जा रहा है, दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थिति ये है कि आप रिटायर्ड जज से क्यों जांच करा रहे हैं? आप सिटिंग जज से जांच कराइए। और रिटायर्ड जज में क्या, कौन होंगे, क्या नहीं होंगे, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह हमेशा रह जाएगा। भाई रिटायर्ड जज जांच करें चाहे हम में से कोई जांच करे, क्या अंतर है? रिटायर्ड मतलब रिटायर्ड, बात खत्म। जब तक आप पद पे हैं आपकी वैल्यू तब तक है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि इन लोगों को सस्पेंड किया गया है, भरत तिवारी के खिलाफ एफआईआर नहीं था, ठोक दिया गया। तो जिन लोगों पे एफआईआर किया गया है, हत्या के मुकदमे में किया गया है, ठोक दीजिए तो जाने आप योगी मॉडल अपनाते हैं। तो आप चाहते हैं कि जिन लोगों ने गोली मारी उनको ठोक दिया जाए? हम नहीं चाहते, समाज चाहता है कि इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर के बदले रियल इनकाउंटर हो, हत्यारों को इनकाउंटर किया जाए। और एक बात जान लीजिए, मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक अगर कोई एक चपरासी भी इन्वॉल्व है इनकी हत्या में, सबका इनकाउंटर का मांग सरकार। क्या इस लोकतंत्र में अब सारे हिसाब, सारे न्याय गोली से ही होंगे? बिहार पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कहा था, मैं उनकी बात दोहरा देता हूं, कि पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करके ले जा रही है और सामने वाला हमारे ऊपर गोली चला देता है, तो वैसी स्थिति में आत्मरक्षा के लिए हम उस पर गोली चला सकते हैं। भरत तिवारी कहीं से ट्रेनिंग प्राप्त करके गोली चलाना नहीं सीखे थे, लेकिन जिन पुलिसकर्मियों पे एफआईआर हुआ है उनको गोली चलाना तो आता ही है। और अगर ईगो में भरत तिवारी से गुस्सा में आके उसको ठोक सकते हैं, तो हो सकता है जो पुलिसकर्मी उन पुलिसकर्मियों जिस पे एफआईआर हुआ है उसको पकड़ करके ले जा रहे होंगे, हो सकता है ईगो में आकर के उनके ऊपर भी गोली चलाने का प्रयास कर दें। ये मैं आइडिया दे दिया, बाकी समझदार है सरकार। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से भी हम कहेंगे, ये लड़ाई सिर्फ भरत तिवारी या उसके परिवार या हम लोगों की नहीं है। आप लोग लड़ेंगे तो आवाज पहुंचेगी। देखिए, आवाज उठाना अलग बात है, आवाज पहुंचाना अलग बात है। मीडिया चाहेगा तो ही आवाज पहुंच पाएगी। इस लड़ाई में आपको खरीदने वाले बहुत आएंगे, और मैं आप जब कहता हूं तो इस माइक को लेने वाले हर व्यक्ति को संबोधित करते हुए कह रहा हूं।
बिकने का बहुत मौका मिलेगा, इस मौके पे मत बिकिएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी कीमतें कम हो जाएंगी। ये आपकी मेहनत और भरत तिवारी का बलिदान है कि मैं लखनऊ से चलकर खुद आपके बिहार तक आया हूँ। लखनऊ तो मेरे सबसे प्रिय शहरों में से एक है, ठीक है, प्रियदर्शी शहर है मेरे लिए, ठीक है। मेरे प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत लखनऊ से हुई थी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि जीवन में जब सबसे पहले सपोर्ट की ज़रूरत थी तो एक अच्छा विषय मैं उनके पास लेकर के गया था और उनकी सरकार ने मुझे समर्थन दिया था, फाइनेंशियली भी दिया था, मेरे आइडिया को सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा कि भाई भले ही हमारे खिलाफ हो सकता है, कल को हमारे खिलाफ जा सकता है, लेकिन देश के हित में है, इसलिए हम समर्थन देंगे। हाल ही में आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा गया कि अब आपको किसी भी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा। हाँ, भारत सरकार की तरफ से, माई भारत की तरफ से हमको बैन कर दिया गया है। माई भारत के किसी कार्यक्रम में हम पार्टिसिपेट हम नहीं कर सकते हैं। वजह क्या है? भरत तिवारी जैसे लोगों की आवाज उठाना, यूजीसी के खिलाफ विरोध, यूजीसी का विरोध करना, क्या यही वजह है कि आपको माई भारत के खिलाफ माई भारत की तरफ से बैन कर दिया गया? छुटबइये लोग माई भारत में भर गए हैं। मेरा ये विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर मनसुख मांडविया, जिनके नेतृत्व में मैंने बहुत सारे कैंपेन्स डिजाइन भी किए हैं, उसमें काम भी किया है, अगर उनको इस बात की तनिक मात्र जानकारी हो भी जाए कि मेरे जैसे व्यक्ति को बैन कर दिया गया है, विरोध में बोलने के बाद भी वो मुझे मिनिस्ट्री की कोर टीम में वापस बुला लेंगे, ये मुझे विश्वास है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये हमारे साथ में भाई साहब थे, इन्होंने विधानसभा में अपना वक्तव्य दिया था। इन्होंने ये कहा था कि जो 3 साल से विपक्ष नहीं कर पाया, हमने 3 मिनट में करके दिखाया। इन्होंने बिहार में लगातार मुखर होकर भरत तिवारी के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय की इस लड़ाई में न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। लगातार मैं ग्राउंड जीरो से उस महापंचायत के हर उस चेहरे को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो इस महापंचायत में आए हुए हैं।